राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। तो आज के समय में गन्ना बिजाई का समय चल रहा है। किसान के सामने जो है एक समस्या सबसे बड़ी है कि 38 में जिस प्रकार से रोग है जी, टॉप बोरर, पोका बोइंग, मिलीबग, स्टेम बोलर, सारे जितने भी रोग हैं टू जेड सब लिए बैठी है 38। और आज जो है सामने किसान भी हैं, तो उनके जो है रिप्लेस में जो है हमने कई वीडियो में बताई है कि 0118 वेराइटी ने जो है इसके उसमें रखो जी, मतलब इसे छोड़कर 0118 बो। तो अब किसान भाई क्या बोल रहे हैं कि जी हमारा तो 0118 भी 45 कुंटल या 50 कुंटल का ही निकल रहा है। तो कहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि 38 कहीं गन्ने के वजन ने अपने साथ ही लेकर जा रहा है या 38 ही सारा वजन लेकर जावे अब तक। तो सामने कुशलवीर सिंह जी है, इनसे परिचय करवाएंगे। और आज की जो वीडियो भाई ये गाँव बुकलाना के अंदर है और यहाँ पे किसान भी हैं। जिस किसान का ये खेत है जहाँ पे 0118 पीछे खड़ी हुई है, देख लो, खूब अच्छी खासी मतलब ऊंचाई लंबाई लिए बैठी है जो गन्ना है, और किसान भी है, उससे भी उसके बारे में पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आज आपका सवाल है कि 238 वैरायटी काफ़ी समस्याओं से पीड़ित हो चुकी है। कीड़ा और बीमारी दो गन्ने की मुख्य समस्याएं है। कीड़े में कहे तो टॉप बोरर, मीलीबग, रूट बोरर, स्टॉक बोरर, ये चार कीड़े बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं इस वैरायटी में, जिसमें टॉप बोरर सबसे नंबर 1 पे है। सबसे प्रमुख कीड़ा 238 का टॉप बोरर है। दूसरे कुछ बीमारियां हैं जैसे पोका बोइंग। पोका बोइंग तो एक इलाज वाली बीमारी है, इसका कंट्रोल किया जा सकता है दवाई के द्वारा। विल्ट और आपका रेड रोट, जो रेड रोट की आप इसमें 13 वेरिएंट पाया गया है, ये बहुत ही डेंजरस स्टेज है और इसका इलाज भी संभव नहीं है। इसलिए किसानों को लगातार सलाह दी जा रही है कि 238 वैरायटी को कम से कम किया जाए और दूसरी वैरायटी का सिलेक्शन किया जाए। दूसरी वैरायटी आप अपनी व्यवसाय खेती में प्रयोग में लाए। कुछ किसान कहते हैं कि भाई ये वैरायटी इसकी 2 वैरायटी है, ये वैरायटी इसकी 2 वैरायटी है। किसी भी वैरायटी की 2 वैरायटी नहीं है, वैरायटी सब एक ही है। दूसरा जो नाम जोड़ता है वो डुप्लीकेसी वहां से शुरू हो जाती है कि वो उसमें डुप्लीकेसी करनी चाहता है। ये 238 की मुख्य समस्या ये है कि ये गन्ने का एक ऊपर का पोर्शन है और इस ऊपर के पोर्शन में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आके पोका बोइंग लगा है। इसमें यहाँ पे आके इसमें पोका बोइंग लगा है। ये पोरी छोटी होगी, यहाँ पे फिर ये चल दिया, यहाँ पोरी बड़ी हो चुकी है। फिर इसमें आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे आके यहाँ पे फिर पोका बोइंग लगा है। यहाँ पे देखो कितनी छोटी पोरी बनी है ये इस पोर्शन में। फिर यहाँ पे आके स्टार्ट हो गया और फिर इसमें ऊपर आके फिर यहाँ पे आके फिर ये पोका बोइंग के सिम्टम्स इसमें शुरू हो चुके। तो एक फसल में 3-4 बार पोका बोइंग का अटैक हो जा रहा है, जिसकी वजह से गन्ना बहुत बारीक सरकंडे की कलम की तरह से हो जाता है और गन्ने में वजन नहीं रहता। परिणाम स्वरूप गन्ने की रिकवरी भी डाउन हो जाती है। तो ये एक मुख्य समस्या 238 में। सभी किसान इसको लिए खड़े हैं, अपने हाथ में जो समस्याएं है आपकी, तो उसको लिए खड़े हैं किसान और मुख्य समस्या क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, इस होल पे देखिए ध्यान से। ये जो होल है, यहां से ये कीड़ा ऊपर से घुस के और नीचे से निकलने की कोशिश करता है। इसने अपना निकलने के लिए होल तैयार कर लिया है और हाथ करो जरा एक बार। ये प्यूपा स्टेज है। इसमें आप ध्यान से देखो, ये सूंडी नहीं है, इसमें थोड़े से पंख भी बनने शुरू हो चुके हैं। इसमें पंख बनने शुरू हो गए और ये एडल्ट कीट बन के इसमें से गन्ने में से बाहर निकल जाएगा। फिर जो आपकी पेड़ी आएगी फूट के, उस पे उसकी पत्तियों पे जो पौधा बोएंगे आप, उसकी पत्तियों पे अंडे देगा। और इसकी ये समझो कि अगला महीना मार्च का है, मार्च में इसकी पहली जो स्टेज है उसका अटैक होना शुरू हो जाएगा। और अटैक इतना
भयानक तरीके से होता है कि दवाई के द्वारा कंट्रोल करना भी मुश्किल बात हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम वैरायटी रिप्लेसमेंट करें, हम वैरायटी को समय रहते हुए चेंज कर दे। दूसरे एक समस्या और दिखाई दे जाती है कभी कभी इसमें, आप इस तरह भी देखिए, इसमें स्टाक बोरर का भी अटैक ये दिखाई देता है, ये इस तरह से। तो इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा अटैक होता है, पूरे गन्ने में स्टाक बोरर गन्ने को खोखला कर देता है। ये देखो यहाँ पे भी अटैक है, इसमें यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से गन्ने में स्टाक बोरर का भी अटैक है। अब इसका जो ऑप्शन है 200, इसकी मुख्य पहचान क्या है कि गन्ने की जो ये लीफ शीट है ये हल्के बैंगनी कलर की होती है और उस पर हल्की हल्की स्पाइक होती है। ये कांटे दिखाई दे रहे हैं आपको, इस तरह के ये कांटे दिखाई देते हैं। और जो पोरी होती है उसकी, कहीं कहीं से उसका हरा रंग, कहीं कहीं से उसका बैंगनी रंग, पूरा बैंगनी गन्ना नहीं होता, हल्के हल्के बैंगनी स्पॉट दिखाई देते हैं। और गन्ने की पोरी जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो ये कुल मिला के ये ओरिजिनल 118 का गन्ना है। जिस किसान भाई को बुआई करनी है वो आसपास के किसान इस खेत से बीज लेके बुआई कर भी रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई इसी तरह के गन्ने से बुआई करे 118 की। कहीं कहीं पे लोग 50-11 को भी 118 बता रहे हैं, या और कोई वैरायटी जिसमें लाल रंग के अगोला दिखाई देता है उसे भी 118 बता देते हैं। तो इन भ्रम की स्थितियों से किसान भाई बचे। अभी भी लोग काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कुछ वैरायटियों के जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्या नॉर्थ इंडिया में भी रिलीज नहीं है, VCF 517 को 86-032 और अन्य कई वैरायटी है, 11-082 करके है, 11-015 है। तो काफी वैरायटी ऐसी किसान भ्रामक तरीके से बेच रहे हैं, वैरायटी कुछ, नाम कुछ और बीज बहुत महंगा बेच रहे हैं। जबकि गन्ना शोध संस्थान की भी रिकमेंडेशन जो है वहां से भी बीज का रेट आया है, पहले 2 साल में 2 रुपये बड का रेट रहता है। वैरायटी जब तीसरे साल में पहुंच जाती है तो उसका 50 पैसे प्रति बड का रेट है, या 600 रुपये क्विंटल का है। और ज्यादातर जो 6 साल पुरानी वैरायटी है उनका बीज 450 रुपये क्विंटल है अर्ली का। तो इस तरह से बीज इतना महंगा नहीं है, ज्यादा महंगा बीज किसान भाई को नहीं खरीदना चाहिए और ना ही कोई गलत वैरायटी खरीदे। वैरायटी कहीं से भी ले, आप सत्यापित करके ले, चीनी मिल स्टाफ से, गन्ना विकास विभाग से, गन्ना वैज्ञानिकों की देख रेख में, उनकी संस्तुति में ही आप बीज की बुआई करें। किसी अफवाह फैलाने वाले आदमी की उसमें आप किसी वैरायटी की बुआई ना करें, चाहे उससे आपको प्रोडक्शन कितना भी ज्यादा क्यों ना मिल रहा हो, ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या पैदा ना हो। ठीक है। कहीं कहीं जी 0-118 वैरायटी किसानों ने बो रखी है, तो उनसे हम जैसे पूछे कि कितना वजन निकल लिया, तो वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर जो वो जान के मतलब मजाक करना चाह में वो बोल रहे हैं जी 45 से 50 का एवरेज भी ना निकाल पा रही। तो क्या ऐसा है कि 38 ही सारे वजन ने लेकर जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 238 में और 118 में पैदावार की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर जरूर है, लेकिन आज की स्थिति में 238 कीड़े बीमारी लगने के बाद बहुत ज्यादा पैदावार नहीं दे पा रहा है। कहीं गांव के किनारे के जो खेत है जहां लाइट वगैरह का समुचित प्रबंध है, कीड़े का अटैक लाइट पे होता है, खेतों को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता, वहां पे 38 की पैदावार अच्छी है। नहीं तो ज्यादातर 238 की पैदावार काफी डाउन हो चुकी है। 118 आज की डेट में अच्छी पैदावार दे रहा है। आप किसान से यहाँ कर सकते हैं, किसान इसकी कटाई भी कर रहा है, पैदा भी किया है। आप दिखा दीजिए चारों तरफ को गन्ना किस तरह से खड़ा हुआ है, किसान से आप बात कर लीजिए क्या पैदावार निकल रही है। मेरे हिसाब से जो गन्ना खड़ा हुआ है इसकी पैदावार 70-75 क्विंटल बीघा से, जो यहाँ हेक्टेयर में 15 बीघे होते हैं, 15-16 बीघे होते हैं, उसमें 70-75 क्विंटल प्रति बीघा से कम इसकी पैदावार गन्ने की नहीं होगी, क्योंकि इस गन्ने में वजन 38 के मुकाबले ज़्यादा है।
क्योंकि ज़्यादा जूसी वैरायटी है, इसमें जूस परसेंट ज़्यादा है, तो जिसमें जूस होगा वैरायटी में वजन भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। सर राम राम भैया। राम राम भाई। अपना परिचय करवाओ जी एक। भैया मेरा नाम सुबोध कुमार है गांव? और मैं गांव बुकलाने का रहने वाला हूं। अच्छा जी, ये जो प्लॉट है जैसे तुम इसकी कटाई कर रहे हो गन्ने की, तो इसमें क्या पैदावारी मानो जी? इसकी पैदावारी 75 से 80 क्विंटल है, जो ये गन्ना इस टाइम खड़ा। इस टाइम का खड़े हो में अच्छा पौधा है। पेड़ी रखोगे जी? पेड़ी रखेंगे भैया। किसान तो ये बोल रहे हैं कि इसकी पेड़ी ना होती गई है। समय से किसी भी गन्ने की कटाई की जाती है उसकी पेड़ी जरूर होती है। जो फरवरी और मार्च में कटाई की जाती है 15 फरवरी से और पूरे मार्च तक, उसकी सबसे अच्छी पैदावार पेड़ी की होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस गन्ने की इतनी अच्छी वो है उसकी जड़ तो मजबूत है। ठीक है तो जी। उसकी पेड़ी क्यों नहीं होगी? ऐसा नहीं होने का। हम 3 साल से इसको बो रहे हैं तो प्रति साल इसकी पेड़ी हो रही है। ऐसा होता है अब ये 75-80 कुंटल निकल रहा है, जब 60 से 65 कुंटल निकलेगा पेड़ी का, थोड़ा डाउन रहेगा। 10 कुंटल प्रति बीघा में पेड़ी डाउन रहेगी और जो ये गन्ना पौधा का है वो 10 कुंटल बीघा का फालतू रहेगा। इसका इतना अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 38 को हम बहुत लंबे टाइम से बो रहे थे, 238 को बहुत अच्छा निकल रहा था। 80, 90, 100 कुंटल बीघे का भी हमने निकाला, लेकिन आज हम भी उसे 60 कुंटल बीघे का नहीं निकाल पा रहे, तो उसे हमें छोड़ना मजबूरी हो रही है। जब इतना ज़्यादा कीड़ा प्रकोप कर रहा है तो बताओ उसको कीड़े से कहाँ तक लड़ें। अभी डॉक्टर साहब ने हमारे ने बताया है कि 3-3, 4-4 अटैक कीड़े के मार्च से शुरू हो गए, और जब तक आज हम कटाई कर रहे हैं मार्च में, अब भी उसमें कीड़े का प्रकोप चल रहा है। तो कहाँ तक उसे रखें और कहाँ तक लड़ेंगे कीड़े से? कीड़े से लड़ना भी तो एक मुश्किल काम है। एक बार का अटैक हो तो चलो स्प्रे कर दिया, नीचे की दवाई डाल दी, लेकिन जब वो बार बार 15 दिन में फिर आ गया तो नहीं हो पा रहा। 38 तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक। अच्छा जी, पेड़ी की जैसे एक जी वो बना रखी है इसमें कि 18 की पेड़ी ना होती जी, क्या वास्तव में अगर फरवरी मार्च के बीच में इसकी कटाई करें तो सही है जी? देखो, पाला ना पड़ रहा हो, कोहरा ना पड़ रहा हो, दिन में धूप निकल रही हो, खेत में बहुत ज़्यादा काटते टाइम नमी ना हो, तो ऐसा कोई कारण नहीं है पेड़ी नहीं होगी। और नंबर 1 कि गन्ने की समय से कटाई करें, सही टेम्परेचर पे आप पौधे गन्ने की कटाई करें। पत्ती को जैसे इन्होंने फैला रखी है, आप ध्यान से देखिए, पत्ती को समान रूप से खेत में फैला दे। जब पूरा खेत आपका कट जाए, 10 किलो फेरस सल्फेट, 45 किलोग्राम यूरिया, यानी 1 बैग यूरिया का, दोनों को मिला के आप खेत में छिटक दे और पानी भर दे, ताकि पत्ती गल जाए, जमीन से चिपक जाए, खरपतवार को ना पनपने दे, लंबे समय तक जमीन को मेंटेन रखे और पत्ती गल सड़ के खाद का काम करे। नंबर 2, किसी फफूंदी जनित बीमारी से फसल को बचाने के लिए 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो टकासी नाम से हमारे पास चीनी मिल गोदाम पे उपलब्ध है, 200 मिलीलीटर दवाई टकासी प्लस आधा लीटर टाल स्टार बाइफेंथ्रिन जिसमें होता है आधा लीटर, दोनों दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बना ले। 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के जो फुटाव आना शुरू हो हल्का सा, उस पर आप स्प्रे मार दे, तो आपकी पेड़ी फसल बेहतर से बेहतर होगी। और टिल्लिंग के लिए आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो रिकमेंडेशन है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास, और साथ ही साथ सल्फर का भी इसमें प्रयोग करें। सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर यदि मिलता है तो आप उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो टिल्लिंग का काम करते हैं। बोरोन वगैरह से आपकी टिल्लिंग बहुत अच्छी होती है, मैग्नीज से होती है, तो इन तत्वों का भी आप जमीन में अवश्य प्रयोग करिए। काफ़ी अच्छी कंपनियों के 10-10 किलो के बैग प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे आपकी टिल्लिंग भी इसमें अच्छी होगी, परिणाम स्वरूप अच्छी पैदावार होगी। लेकिन संस्तुत वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, जहाँ से 238 निकली वहीं से निकली है, जहाँ 238 पैदा होती है वहीं पे ये पैदा हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा क्रॉप मैनेजमेंट हर क्रॉप का अलग अलग होता है। एक ही क्रॉप मैनेजमेंट में सभी फसलें या सभी वैरायटी अच्छा पैदावार नहीं दे सकती। 84-36 था, उसे ज़्यादा यूरिया चाहिए था, 13-235 है, उसे कम यूरिया चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन है। जैसे 118 है, बुआई के बाद इसमें हल्का पाटा लगाए तो जमाव अच्छा होगा। ठीक है, पौधे गन्ने पे बरसात से पहले मिट्टी चढ़ाएंगे तो गन्ना गिरेगा कम, परिणाम स्वरूप पेड़ी भी अच्छी होगी।
तो पेडी के लिए गन्ने को गिरने से बचाना भी बहुत जरूरी है। यदि पौधा गन्ना गिर गया तो किसी भी वैरायटी का हो उसकी पेडी के अच्छे होने के चांस नहीं रहते। धन्यवाद। अच्छा भैया, कोई सवाल है तुम्हारा? हाँ भैया, हमारा सवाल है। बताओ जी। सवाल ये है, हम काफ़ी टाइम से सर 038 की बिजाई कर रहे थे जी। और कुछ टाइम हमारा बहुत अच्छा गन्ना पैदा हुआ और हम अकेले इसी बीज पे डिपेंड हो गए। आज हमारे साथ ये समस्या है कि 38 को छोड़ के हम अब एकदम से भागें तो कौन सी वैरायटी को बोएं। अब मान लो 18 की बुआई 018 की हम करते जा रहे हैं, अगर 018 में भी कल यही समस्या आती चली गई तो दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ दूसरी कौन सी वैरायटी हम अच्छी सी होगी? ठीक है जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, हर वैरायटी के अलग कैरेक्टर होते हैं। किसान भाई ज़्यादातर जो वैरायटी की बढ़वार लंबी हो, जिस वैरायटी का गन्ना मोटा हो, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें से आप CO 118, CS 13235, CO 15023, कोलक 14201, कोलक 16202, कोसा 17231, कोसा 18231, इनमें से कोई भी वैरायटी मिल जाए आपको। इनमें से 2 वैरायटी कम से कम एक किसान को लगानी चाहिए। जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, मध्यम किसान है वो 3, बड़े किसान है वो 4 वैरायटी लगाए। 2 या 3 साल तक लगातार उनको लगाए, उनकी पेड़ी देखे, पौधा देखे, जिसमें उनको अच्छा वो हो प्रॉफिट, तो वो कोई सी भी 2 वैरायटी सेलेक्ट कर ले, बाकी फालतू की वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी समय ये है 2-3 वैरायटी आप टेस्ट करके देखो अपने खेतों में, जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे आप उसे आगे बढ़ाते रहे। ठीक है जी। राम जी, राम राम। अपना परिचय करवाओ जी पहले। हमारा नाम विजेंद्र सिंह जी। है, ग्राम अकबरपुर बुकलाना जी। यहाँ पर। ठीक है जी। कोई सवाल? सवाल ये है जी, हमारा जैसे हमने 18 बीज बोया जी, जी। 0-118, तो इसमें भी आपको बीमारियाँ दिखाई है इसके 38 के मुकाबले। कौन सी बीमारी लगी जी? ये टॉप बॉलर वाली, और पत्ते भी सूखे हैं, तुम्हारे में भी सूखे हैं ना? सूखने वाला भी है, पूरा पौधा सूख जाता है। ये रहा। ये है इसमें विल्ट की बीमारी। आप ध्यान से, मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको साफ, खोद जो दिखाई दे रही है, ये एक विल्ट की बीमारी है। और मैंने जो बताया है आपको, जो आपको बताया टाल स्टार बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, जो जमीन से नीचे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट करता है। तो आधा लीटर टाल स्टार प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करके पानी लगा दो या मुहल्ले पे रख दो। उससे आपकी फसल में जो अर्ली सूट बोरर है, या बरसात से पहले कीड़ा लगता है रूट बोरर, अगस्त के महीने में लगता है, वो होल कर देता है नीचे, जड़ से जो गन्ना लाल दिखाई देता है, तो वो कीड़ा नहीं लगेगा। जब वो कीड़ा लगता है तो विल्ट की जो फंगस है वो इसके अंदर, गन्ने के अंदर एंट्री हो जाती है और ये विल्ट रोग, उकठा रोग पैदा कर देती है, जिससे गन्ना अंदर से खोखला हो जाता है और वजन कम निकलता है। परिणाम स्वरूप ऊपर से अगोला पीला पड़ के सूखना शुरू हो जाता है। तो ये एक इलाज वाली बीमारी है जिससे आप अपनी फसल बचा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी। अच्छा, राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। नाम ब्रजपाल सिंह, गांव बुकलाना। जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है जी आज की वीडियो में, काफी सवाल है, किसानों ने भी सवाल करे, तो कोई ऐसा तो ना लगा गड़बड़बाजी ना कर ना दी? गड़बड़ क्या जी, सही बताइए उन्होंने। तो अगर तरीके से करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, जैसा तरीका उन्होंने बताया दवाई का। ठीक है जी। तो भैया आज की जो वीडियो ही ये गांव बुकलाना के अंदर ही, और इसमें किसान की भी कुछ सवाल है, उनका भी गहला गहल निस्तारण करा गया। और 38 के साथ साथ जो है किसान भाई जैसे 18 वैरायटी या किन और वैरायटी की बिजाई कर सके हैं, जिससे पैदावारी मिल जावे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो ने लाइक कर लियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया। राम राम जी।